प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भगवान को पाना जीवन का सच्चा लक्ष्य नहीं है। ये कहने का मतलब क्या है? हमेशा हमने ये सुना है ज़्यादातर कि भगवान को पाना ही, ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन वास्तविक उद्देश्य जीवन का भगवान नहीं बल्कि मोक्ष को पाना है, मुक्ति को पाना है। तो कहने का मतलब क्या है? क्या भगवान और मुक्ति अलग अलग है? तो ये बिल्कुल बात एकदम सच है। भगवान इस रूप में यहाँ पे कहा गया है कि जैसे आप जानते हैं कि भारतीय इस संस्कृति ने 33 करोड़ देवी देवता आपको दिए, यानी 33 करोड़ भगवान, हर एक व्यक्ति का अपना भगवान। आप भी चाहें तो अपना भगवान गढ़ सकते हैं, आप अपना भगवान बना सकते हैं। वो भगवान बनाया किस लिए जाता? बस बात इतनी सी है, उस आत्म तत्व को, मुक्ति को पाने के लिए, एनलाइटमेंट होने के लिए, बुद्धत्व को पाने। इसलिए बुद्ध ने कहा कि आत्मा को पाना, आत्मा अनात्मा बुद्ध इसमें मौन है। महावीर कहते हैं कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा को पाना। हमारी सनातन संस्कृति ने उसका नाम आप कुछ भी दे दें, आत्मा, परमात्मा, तत्व, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म, ऐसे शब्द बड़े, ये शब्दों भी अनमोल हैं। ऐसे शब्द आपको किसी और संस्कृति में नहीं मिलेंगे। जैसे गॉड का शब्द आप भगवान का इंग्लिश में शब्द गॉड सुनते हैं, लेकिन ब्रह्म जो शब्द दिया है वेदांत में, उसको इंग्लिश डिफाइन नहीं करता। इंग्लिश में वैसा कोई शब्द नहीं जैसा ब्रह्म है। भगवान का शब्द तो गॉड है। तो भगवान पाना जीवन का सच्चा लक्ष्य नहीं। कहने का मतलब यह है कि भगवान किस लिए? मुक्ति के लिए। भगवान आप किस लिए लेते हैं? भगवान का सहारा आप किस लिए लेते हैं? मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, उस अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए। यानी अंतिम लक्ष्य आपका अगर कुछ है जीवन में तो वो मुक्त होना है इस शरीर से, इस मन से, और जितनी भी आपकी कर्म की संरचना बनी हुई है। जब से आप पहले जीव थे, अमीबा से लेकर, और भी पहले एक कोशीय जीव से लेकर, जब से आपने, और भी इसको चर अचर दोनों का, अचर मतलब जब जो कोई चल ना सके, ऐसे जैसे पेड़, पत्थर, पहाड़, यहाँ से लेके और अब तक जितनी भी कर्म की संरचना गठित हुई है, उस सब में एक ही भावना। और जब मनुष्य रूप में वो बात आती है तो बड़े भाग मानस तन पावा, सबका उद्देश्य एक है, मुक्ति को पाना। ये शरीर में ना आना। मुक्ति का मतलब क्या? ये शरीर का जो बंधन है, ये शरीर बंधन है, क्योंकि इसमें केवल सुख ही नहीं है। अगर केवल सुख होता तो ये शरीर बंधन ना होता, लेकिन इसमें सुख के साथ दुख है। वो केवल दुख नहीं है, दुख के साथ सुख भी है। यही तो द्वंद्व है कि दुख है, जब सुख आता है तो हमें लगता है कि अब दुख नहीं है, लेकिन फिर दुख आता है, और दुख से सुख आता है। इसलिए एक रास्ता निकाला, मार्ग खोजा जिससे मुक्ति को पाया जा सके, जिससे परम मुक्ति को पाया जा सके। उसी को बुद्धत्व का, उसी को आत्म तत्व का, उसी को परम तत्व का, उसी को आत्म साक्षात्कार का। ये सारी बात है, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सारी चीजें बस एक ही बात है। यानी ये जीवन का लक्ष्य, सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, उसका सहारा भगवान हो सकते हैं। और भगवान, बात केवल इतनी है, भक्त भगवान को खड़ा करता है। किसके लिए? ताकि वो उनसे एक हो जाए, उस अनंत से, उस अस्तित्व से एक हो जाए। तो इसके लिए भगवान को हम क्रिएट करते हैं, खड़ा करते हैं। इसलिए भगवान अलग अलग है। इतने सारे भगवान इस संस्कृति, और किसी संस्कृति में आपको ये देखने नहीं मिलेगा। भारतीय संस्कृति ने, या इस संस्कृति ने ये आपको दिया है कि आप जितने चाहें उतने भगवान बना सकते हैं। और ये कोई धर्म विशेष की बात नहीं, ये इस संस्कृति ने ही खोजा था। उस समय इसका नाम हिंदू नहीं था। हिंदू इसलिए पड़ गया क्योंकि हम सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए वास्तविक हिंदू ये शब्द पड़ गए, ये शब्द दे दिए गए। ये वास्तविक, तो ये हिंदू, वास्तविक हिंदू कौन? वास्तविक सनातन। इसलिए उसको सनातन धर्म का, जो सदा से आया है, जिसको योगियों ने खोजा है। ये केवल नाम से मतलब नहीं है इसका। वास्तविक ये है जो जीवन के मूल तत्व को जाने, जो जीवन के सत्य, और यही जीवन का सत्य, अपने आप को मुक्त करना।
इन जंजीरों से, सुख और दुख से, ये जो द्वंद्व है सुख और दुख का, अच्छे और बुरे का, ये जो दो में जीना, जो द्वैत का भाव है कि मैं हूं और संसार है, ये बात ही खत्म कर देना। बस इसी को जानना ब्रह्म भाव, इसी को जानना आपने, आत्म तत्व को जानना, इसी को जानना है आपने स्वयं को भगवान। क्योंकि कहा गया जानत तुम ही हो जाई, तुम्हें जानने के बाद तुम ही हो जाते हो, दूसरा रह ही नहीं जाता। जैसे कि नदी सागर में मिलने के बाद सागर ही हो जाती है, फिर वो नदी अलग अस्तित्व नदी का नहीं रह जाता। तो ये उद्देश्य है जीवन का, वास्तविक उद्देश्य। हाँ, आप भगवान का सहारा लेते हैं, आप अपने भीतर, जैसे शिव राम नाम जपते हैं। अनादिकाल जो ऋषि थे हमारे, आदिकाल ऋषियों ने ओम का जप, ओम के जपने पर बल दिया। जब भक्तिकालीन युग आया तो राम को जपा, और अलग अलग, इसलिए बुद्ध कोई और मार्ग बताते हैं, महावीर कोई एक दूसरे मार्ग से ले जाते हैं। क्योंकि जितने आपके शरीर में अणु हैं उतने रास्ते हैं पहुंचने की इस तत्व तक। और भगवान भी एक रास्ता है, आप उसको क्रिएट करते हैं अपने मन में ताकि हम उस तक एक हो सकें, ये आपकी इतना शुद्ध, परम शुद्ध हो सके। और जब आप एक होते हैं तो वहाँ कोई भगवान नहीं होता, एक हो जाते हैं। ये सारी सृष्टि, इसलिए कहा है सिया राम में सब जग जानी। अगर कोई एक भगवान होता तो आप उसको देखते, एक नहीं, सब कुछ ही भगवान है, ऐसा जिस दिन आपको ज्ञान होगा। आप भी और सब कुछ भी, दूसरा कोई है ही नहीं। ये जो द्वैत का भाव है, जब भगवान होता है तो दो होते हैं, और जब एक होता है तो केवल वही होता है। इसलिए केवल्य स्वरूप ज्ञान भी कहा गया, केवल्य स्वरूप। वेदांत हो, गीता हो, यही बात कहती है कि केवल स्वरूप परमात्मा ना कुछ अर्जुन करता है ना कराता है, वो तो बस है। तो ये जीवन का उद्देश्य है। इसलिए भगवान पाना जीवन का उद्देश्य नहीं, भगवान पाना सच्चा लक्ष्य नहीं, सत्य को जानना ही सच्चा लक्ष्य है। उसी से ही, यानी मुक्ति को पाना ही सच्चा लक्ष्य। और मुक्ति किसकी? क्या शरीर की? शरीर की नहीं, जो सदा से ही मुक्त है, बस उसको जानना बस है। तो इस शरीर और मन से मुक्त हो जाना, अपनी जो एक आपने अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई रख, अपनी जो हमारी अलग आइडेंटिटी, मैं ये हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, ऐसे संस्कारों वाला हूँ, मेरे ऐसे हाथ पैर हैं, मेरे ऐसे विचार हैं, इस सब से मुक्त हो जाना, वही मुक्ति है, वही परम शांति है। और ये बुद्ध ने किया, ये महावीर ने किया, ये राम करते हैं, ये कृष्ण करते हैं, ये हनुमान करते हैं, ये सभी। और जो जो ये करते हैं वही वास्तविक में सनातनी है, वही वास्तविक में इस संस्कृति। ये शिव करते हैं, आदि योगी भगवान शिव ये करते हैं। सबसे पहले योग की खोज उन्होंने ही की, ऐसा माना जाता है। तो जितने आदिकालीन हमारे ऋषियों ने, तुलसी हों, मीरा हों, रैदास हों, जितने भी योगी महापुरुष हुए हैं, उन सभी ने ये पाया। और ये आप पाएंगे तो आप भी वही हो जाएंगे। यानी ये जीवन का लक्ष्य, स्वयं को, जो आपको ही भगवान कर दे, जो अपनी प्रकृति के परे चला गया, बस वो भगवान है। जो प्रकृति की, इसलिए भगवान पाना जीवन का लक्ष्य नहीं, प्रकृति के पार जाना जीवन का लक्ष्य। वो आप भगवान के सहारे भी, अपने भगवान के सहारे, उसी को ईष्ट कहा गया। ईष्ट कौन? ईष्ट वो है जो आपको, आपने एक किसी देवता, एक किसी भगवान को लिया और उसके सहारे आप अपने अंदर गुणों को विकसित करते चले गए और अपनी प्रकृति के परे चले गए। ये जो सामान्य प्रकृति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, ये जो प्रकृति है, त्रिगुणमयी प्रकृति, सत, रज, तम, इससे जो परे चले गए, वो ईष्ट कहलाया। इसलिए ईष्ट एकमात्र परमात्मा को कहा। वो कहने का मतलब बात एक ही है। अगर आप उस अस्तित्व को भगवान कह रहे तब बात एकदम दूसरी हो जाती। लेकिन जो हम अपनी संरचना मुक्त होने के लिए करते हैं,
तो वास्तविक बात ये है, कभी उसी को भगवान कह देते हैं कुछ लोग, उसी को परमात्मा कह देते हैं, लेकिन मुक्ति जीवन का, इसलिए मोक्ष जीवन का लक्ष्य, मुक्ति जीवन का लक्ष्य, अपनी प्रकृति के परम प्रकृति तक पहुंचना, यही जीवन का लक्ष्य है। तो कुछ थोड़ी बहुत बात, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य है क्या। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।